हिमाचल प्रदेश में आखिर ये सियासी उठापटक क्यों शुरू हुई, इसके पीछे की कहानी अगर जाननी है तो इसके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह सब कुछ सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से हुआ। दरअसल सुक्खू मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वीरभद्र खेमा, मुकेश अग्निहोत्री खेमा, यानी वीरभद्र खेमे का मतलब विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं उनके देहांत के बाद। तो ये तीन गुट थे। इन्हीं गुटों की गुटबाजी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संभावनाएं तलाशना शुरू की और ये मौजूदा तस्वीर उसी का नतीजा है। मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ। कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। जो ग्रीवेंसेस है वो हमारे भाई है, वो मेरे साथ कई बार बात कर चुके हैं। कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होगा? कांग्रेस से नाराज विधायकों की बगावत के पीछे कौन है? क्या बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता का चेहरा बदलने जा रहा है, या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी? इन तमाम सवालों के बीच हर किसी की नजर बीजेपी के अगले कदम पर टिक गई है। दरअसल चर्चा है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अगर बगावत का दायरा और बड़ा होता है तो फिर सत्ता के अंकगणित में बीजेपी की एंट्री हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी उठापटक पर आ रहे बीजेपी नेताओं के बयानों से मिले संकेत भी यही कहते हैं। जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आज से शुरू हो जाएगा। हर्ष महाजन वही नेता हैं जिनके राज्यसभा निर्वाचन के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक का खेल शुरू हुआ और अब वही बीजेपी सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में खेल शुरू हो चुका है। हालांकि अंदर खाने से मिल रही सूचनाएं बताती हैं कि बीजेपी तुरंत कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति बनती है, ऐसी हालत में बीजेपी अपने पत्ते खोल सकती है। अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वेट एंड वॉच सिचुएशन में क्यों है, इसके पीछे भी वजह है। दरअसल सारा खेल सत्ता के अंकगणित का है, जो मौजूदा वक्त में पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखता। जानिए कैसे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 विधायक और कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 40। इनमें 6 कांग्रेस विधायकों ने बगावत का बिगुल फूका, यानी कांग्रेस के पास अभी 34 विधायक, जबकि बीजेपी के पास कुल 25। और अगर 3 निर्दलीय भी जोड़ ले तो बीजेपी का संख्या बल 28 तक ही पहुंचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बागी विधायक विश्वास मत के वक्त सदन में कार्रवाई से दूर रहे तो फिर बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा और कांग्रेस आसानी से बहुमत साबित कर देगी, जबकि बीजेपी के पास कोई चांस नहीं होगा। दूसरा, अगर 6 बागी विधायक सदन में रहते हैं और वो कांग्रेस के विरोध में वोट करते हैं, तब कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, लेकिन बीजेपी के पास सरकार बनाने का विकल्प नहीं होगा। दूसरा, बागी विधायकों पर दल बदल कानून की तलवार भी लटक जाएगी। ऐसे में बीजेपी की नजर बागी विधायकों के खास आंकड़े पर टिक गई है। ये आंकड़ा 13 विधायकों का है। अगर 13 विधायक बगावत करते हैं और उनकी सदस्यता खत्म भी हो जाती है, तब सदन में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 - 13 यानी 27 बचेगी। वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या 25 + 3 निर्दलीय यानी 28 हो जाएगी। इसके अलावा सदन में कुल विधायकों की संख्या 55 होगी, जबकि बहुमत का आंकड़ा घटकर 28 रह जाएगा। यानी कांग्रेस के 13 विधायकों के बागी होने और उनकी सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बीजेपी कैंप से निकलकर आ रही तमाम सूचनाएं भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। सरकार आज बचाने की कोशिश करें, लेकिन कल सरकार नहीं होगी। साफ हिमाचल में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी को भरोसा है कि कांग्रेस सरकार ज्यादा दिनों तक हिमाचल प्रदेश की सत्ता में नहीं रहेगी। लेकिन बीजेपी के इस विश्वास को कांग्रेस से बागी हुए विक्रमादित्य सिंह ने ये कहकर झटका दे दिया है कि वो सरकार से नाराज है, कांग्रेस से। And you could soon join the BJP camp, and the decision could come any time afternoon, in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है।
खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में और हिमाचल प्रदेश के सियासी उठापटक पर पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस लीडरशिप भी सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस के कई नेता शिमला पहुंच चुके हैं। वहीं सदन से बीजेपी के 15 विधायकों के सस्पेंशन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत 15 बीजेपी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अल्पमत में आई अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।